कल हम लोगों ने पेच मापी वाला एक्सपेरिमेंट पूरा किया था और आज जो तीसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग करने आ रहे हैं वो है गोलाई मापी। ठीक है, गोलाई मापी की सहायता से किसी भी दिए गए तल की हमें वक्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए जैसे आप देखें, सबसे पहले हम एक प्लेन तल लेंगे। प्लेन मिरर से मतलब नहीं है, प्लेन तल, समतल तल। ठीक है, और इस समतल पर हमको सबसे पहले इस गोलाई मापी को रखना है। वहीं पर एक वक्रीय तल की बात की जाए या कर्व्ड प्लेन की बात की जाए तो वो उसके लिए ये मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। और इसकी सरफेस को अगर आप छू के देखेंगे तो ये सरफेस कुछ दबी हुई लगेगी और इधर से देखेंगे तो ये उभरी हुई लगेगी। ठीक है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है उसी का पता हमको करना है। किसके द्वारा? इस स्पेरोमीटर के द्वारा। तो इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आप लोग लिखेंगे कि गोलाई मापी की सहायता से दिए गए तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, लिखा देंगे, एक एक करके लिख लेना, समझ लो उसमें क्या है, कैसे क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो जैसे आपने वर्नियर कैलिपर्स वाला प्रयोग कंप्लीट किया था, उसमें भी आपने देखे थे दो प्रकार के पैमाने थे, एक तो वर्नियर पैमाना था और एक मुख्य पैमाना। ठीक है, एक वर्नियर पैमाना था और एक मुख्य पैमाना। पेच मापी में भी दो प्रकार के पैमाने थे आपका, एक मुख्य स्केल था, एक वृत्तीय पैमाना या शीर्ष पैमाना। ठीक उसी तरह से इसमें भी दो प्रकार के पैमाने मिलेंगे, जैसे आप लोग देखना चाहें तो इसमें एक तो आपका ये जो मिलेगा इसमें है ये मुख्य पैमाना। ठीक है, और मुख्य पैमाने में भी आप सबके पास में ये ऑपरेटर्स पहुंचेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि बीच में ज़ीरो है, बीच में ज़ीरो है, उसके ऊपर मिलीमीटर में खाने बने हुए हैं, नीचे भी खाने बने हुए। क्यों बने हुए हैं कि अगर आप इस तल पर इसको रखेंगे, ठीक है, इस तल पर आप इसको रखेंगे, तल ये नीचे है, और वहीं अगर आप इसको ऊपर कर देंगे तो ये तल ऊपर उठा हुआ है, तो स्केल की रीडिंग आप ऊपर भी पढ़ सकें और नीचे भी पढ़ सकें। तो उसके लिए ये व्यवस्था इसमें की गई है कि स्केल का जो मेजरमेंट है मुख्य स्केल का वो ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है ना। तो जैसा लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा था कि पेच मापी और वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, दोनों की रीडिंग आप लोग लेना सीख गए हो अच्छे से। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका सिद्धांत जानते हैं। तो सिद्धांत में वही है जो पेच मापी था, पेच मापी में था, और वो था इसके पेच का सिद्धांत, पेच का सिद्धांत या चूड़ी का सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत क्या है कि एक पूरा चक्कर अगर आप इसको घुमाते हो, एक पूरी साइकिल इसको अगर घुमाते हो, ठीक है, तो ये जो बीच में चूड़ियाँ कटी हुई हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये बीच में चूड़ियाँ कटी हुई, ठीक है, ये चूड़ियों के बीच का अंतर क्या है आपका? चूड़ी अंतराल। रिपीट करो परिभाषा, दो चूड़ियों के बीच का अंतर। रिपीट, ठीक है, आपका चूड़ी अंतराल कहलाता है। और जैसे उसमें भी देखा था क्या आपने कि एक पूरा चक्कर अगर आप घुमाएंगे तो 1 मिलीमीटर वो ऊपर या नीचे जाएगा। ठीक है ना। तो यही सिद्धांत इसमें आपका काम करना है कि इसको अगर आप एक पूरा चक्कर घुमाते हो तो ये कितनी दूरी ऊपर या नीचे होता है। तो मुख्य पैमाना समझ में आ गया, साइड में जो स्केल बना हुआ है यहाँ पर मुख्य पैमाना इंडिकेट है। ठीक है, ये तांबे का, कॉपर का लिया जाता, पीतल का है, उसका मिक्सचर है। तो थोड़ी सी इसमें ऑक्साइड बन गया है रिएक्शन करके, तो थोड़ा सा पैमाने कैमरे में थोड़ा क्लियर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, उसको साफ़ करने के लिए क्या आता है, उसको मंगा लेंगे ना, ठीक है ना, उससे हाँ, तो उसको मंगा लेंगे, बताना जब वो आए तो। इसके बाद में यहाँ पर ये वृत्तीय पैमाना देख रहे हो, ये चकती बनी हुई है, डिस्क टाइप है। ये डिस्क जो है इस पर भी पैमाने बने हुए हैं, जैसे आपने पेच मापी में देखा था कि गोल पैमाने के ऊपर लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी चकती के ऊपर पैमाना बना। क्लियर है। तो दो रीडिंग आपको लेनी है, सरफेस पे रख के लेंगे, वहाँ पर जो आधार रेखा आप मिलाते हैं, यहाँ पर आधार रेखा का काम कौन करेगा? यहाँ पर आधार रेखा का काम करेगा ये चकती की ऊपर वाली लाइन।
ये लाइन कहाँ पर इंडिकेट कर रही है, ठीक है। जैसे सुरेंद्र सिंह आओ ज़रा देखो, अभी हमने रीडिंग नहीं ली है, सिर्फ दिखा रहे हैं इसको डेमो करके कि ये कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ये तो 0 पे लग रहा है। ये वाली लाइन देखनी है, ये वाली डिस्क जो है ये यहाँ पर कहाँ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। कहाँ पर आ रहा है? 1 मिलीमीटर पर। 1 मिलीमीटर चलो हो गया। और ये ऊपर कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर चकती के भी ऊपर पैमाना बना हुआ है, यहाँ पर सर कर रहा है 3 पर कर रहा है, 3 पे कर रहा है, ठीक है। बैठो और कोई आओ, आ जाओ अश्वनी, आओ आप आओ। अश्वनी थोड़े ज़्यादा चंचल रहते हैं। अश्वनी देख के बताओ इस समय रीडिंग कहाँ पर, मैंने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। पहले तो बताओ 0 से ऊपर है कि 0 से नीचे, उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पैमाने में, देखो थोड़ा कैमरे में भी दिखा दें, मैं तो देख ही नहीं ठीक रहा। है। सर, थोड़ा 0 एक से- मोबाइल फ़ोन और हो किसी के पास तो लाओ ज़रा, मोबाइल फ़ोन की लाइट जला दो ज़रा उसमें, जल्दी आओ थोड़ा फास्ट। बाकी लोग बैठे रहें, एक आगे इसकी थोड़ा लाइट ऑन करो बेटा, उसके ऊपर डालो, इसके स्केल के ऊपर दिखाओ जिससे कि दिखाई दे सके। हाँ अब आपको दिखाई दे रहा है क्लियर, हाँ सर। ठीक है ना। इधर साइड से डालो, मेरी तरफ से मोबाइल, उस तरफ मोबाइल पीछे से आ जाओ, उधर पीछे से आ जाओ। तुम उधर निकल जाओ आगे से। वैसे तो कमरे में लाइट काफ़ी है लैब में, अब आप देख पा रहे हैं इंडिकेशन कहाँ हो रहा है। ये ऊपर वाली चकती कहाँ पर आ रही है, किस? सर 0 पे। 0 पर है, हाँ सर। 0 से ऊपर वाले पर है, हाँ 0 थोड़ी से 0 से ऊपर वाले पर। और यहाँ पर ये कहाँ इंडिकेट हो रहा है? ये सर परसेंट ये हो रहा है सर। इसी को देखना पड़ेगा, मैं ये वाली लाइन कहाँ पर इंडिकेट हाँ सर 51 पे। 51, ठीक है। जहाँ कैमरे में देखें दिखाई देते, नहीं 51 नहीं दिखेगा। हल्का सा नहीं दिखा, काफ़ी माइन्यूट है, थोड़ा और मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। बैठो बैठो, आप लाइट वाले ही रहो। यहाँ पर 2 छात्रों ने देखा, ठीक है, और आप आ जाओ। इस छात्र का काम प्रैक्टिकल बुक में सबसे फेयर मिला है मुझे, सबसे अच्छे से काम किया है। इसी तरह की राइटिंग अगर आप में से देखना चाहें कि प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनती है तो उसकी फ़ाइल देख लें ज़रा, ठीक है। और कोशिश करिए सभी की राइटिंग उसी तरह से हो, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, क्लियर। भाई ये आपके लिए इसीलिए है, ये पार्ट प्रैक्टिकल का रखा गया है जिससे कि आप अपने हैंड राइटिंग या जो भी प्रोजेक्ट वगैरह आप बनाएंगे तो उसमें सुधार कर सकें। हाँ बेटा आप चेक करो, मैं इसकी रीडिंग थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं सिर्फ ये अंदाजे से ही लगा रहे हैं, ठीक है, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि रीडिंग कैसे पढ़ी जानी है। तो यहाँ पर देखिए अगेन हमको इस वाली लाइन को देखना है, ये चकती, ये डिस्क सामने कहाँ पर हिट कर रही है, थोड़ा सा मूवमेंट है इसमें। यहाँ ऊपर देखो ना, सामने से 0 से ऊपर कितने खाने गया मिलीमीटर में? 2 खाने ऊपर है, ठीक है। और ये तो हो गया मुख्य स्केल का पार्ट, प्लस का 2, अगर नीचे आता तो माइनस का 2 पड़ा जाता वो, ठीक है, प्लस का 2। और चकती पे कहाँ पढ़ रहे हो? 13 पर। 13 आ रहा है, देखो आप लोग दोनों जो लोग पहले से देख रहे हैं, 13 पे, 13 पे, चलो ठीक है। समझ में आया सभी के? देखिए अभी ये एपरेटस के ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपके पास ये सेपरेट पहुँचेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ये चकती देखनी है, और ये चकती यहाँ पर जो साइड में इसके स्केल लगा हुआ है उसमें जो लाइन है उसमें वो किस खाने पर है, 0 से पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। जिसको वो ऊपर पार कर चुका है वो काउंट करना, जिससे वो नीचे उसको काउंट नहीं करना। ठीक उसी समय आपको क्या करना है, ये जो चकती है ये जब ये इससे साथ में टच कर रहा है तो यहाँ पर देख रहे हो ये इसकी सीध में कौन सा खाना पड़ रहा है, क्लियर है? इतनी चीज़ आपके पास करानी है और ये आज का हमारा टास्क है। इसके बाद अगले वाले स्टेप में हम एक एक करके वास्तव में रीडिंग कैसे लेनी है समझ लीजिए। पहले तो हम समतल प्लेन, बिल्कुल समतल तल होगा, उस समतल पे रख के इसकी 3 टांगें आप देख रहे हो, 1 2 3, 1 2 3, और बीच में चौथी टांग अगर कहें तो बीच में आपका क्या है, पेच है। ये चारों पॉइंट इस तल को क्या करने चाहिए, स्पर्श करने चाहिए, टच करने चाहिए। देख रहे हो कि इसकी इमेज भी बन रही है, इसकी कोई भी टांग ऊपर उठी हुई ना हो और बीच वाला पेच भी क्या हो रहा हो,
वो उस Touch हो समतल रहा हो। दर्पण को, हाँ बिल्कुल सही, टच Touch कर हो रहा हो, उसको छू रहा हो। इसको चेक करने के लिए काम करते हैं कि एक कागज़ इसके नीचे से निकाल कर देखते हैं। अगर उसके नीचे से पास आउट हो रहा है तो उसके नीचे भी जगह है तो उसको और टर्न करेंगे। लाओ एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा पीछे से फाड़ के दो, बहुत छोटा सा देना, रफ कॉपी पे से ले लो, थोड़ा down, बस काफ़ी है। नीचे दिखाने का। देखिए इसको हम इसके नीचे से निकाल के देखेंगे, इसके पहली वाली लेग के नीचे से निकाल के देखा, नहीं निकल रहा, यानी छू रही है, ठीक है। दूसरी में, तीसरी में, अब बीच वाले में देखें तो बीच में से पास आउट हो हो रहा रहा है, है। तो इसका मतलब हमको उसको थोड़ा सा और टर्न करना होगा, ठीक है। हल्के से आप और उसको टर्न कर दीजिए। फिर से चेक करने की प्रोसेस वही है, अभी भी निकल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा और घुमाइए। ये आप इसको तैयार कर रहे हैं रीडिंग लेने के लिए। अब देखें बीच वाला हो गया, हाँ बीच वाला हो गया, 1 2, अभी इसके नीचे से निकलने लगा, इसका मतलब बीच वाला हमने ज़्यादा कर दिया। अब थोड़ा सा उल्टा घुमाएंगे, ठीक है। अब इसकी किसी भी 3 किनारों पर उसकी टांगें हैं यानी लेग्स हैं और बीच में पेज, चारों इस सरफेस को टच कर रहे हैं। नाउ इट इज़ रेडी टू टेक रीडिंग, इस समय रीडिंग लेने के लिए तैयार है, ठीक है। अगले स्टेप में अब आप जब आप उस सरफेस को रखेंगे जिसकी आपको वक्रता, इसकी रीडिंग ली जाएंगी। मुख्य स्केल का पार्ट पढ़िए, वृत्तीय पैमाने का पार्ट पढ़िए जो डिस्क पर है, उसके बाद अब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब समझ गए होगे बीच वाली सरफेस ऊपर आ गई होगी कि नीचे, नीचे ऊपर रह गई होगी, तो अब उसको हमें थोड़ा सा टर्न और करना पड़ेगा। तो 2 इसका पार्ट अलग होगा और जब इस पे रखेंगे तो उसका पार्ट अलग होगा। इस तरह से आपकी रीडिंग ली जानी। आया सभी के समझ में? तो अभी आप स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, ठीक है, और आप इसको देखेंगे किस तरीके से होना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में रीडिंग हम लोग नोट करना सीखें, ठीक है। ओके।